ये कहानी लौरा नाम की लड़की पर आधारित है जो साइकिल पर मौला मेरे मौला करती है। इसके खेत में हर कोई अनाज उगाना चाहता है। लौरा पूरे गांव में घूम घूम के सबसे कहती है, मैं हूँ लौला, मैं हूँ लौला, मेरे चाहे जितनी ले लो क्योंकि मैं करती रहती हूँ मौला मेरे मौला। हमारी लौरा जो मौला मौला कर सबका केला लेती है, ये अपनी तितली को कौन से डिग्री से उड़वाती है और कैसे कैसे इंजेक्शन लगाती है, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में जानने वाले हैं। और एक बात और, हिलाने वाले दूर रहे क्योंकि उनकी रसमलाई हिला हिला कर खत्म हो जाएगी। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को बैंड बाजा बजाते हुए देखते हैं जो कि लौरा का स्वागत करने के लिए थे। तभी सामने से लौला अपनी बुगाटी पर मौला मेरे मौला करके अपना सफेद कच्छा और सिस्टम चमकाते आती है। बच्चे भी लौला के सिस्टम के दीवाने थे और मुट्ठी मार मार के लेस की धार लैला की कच्ची पर पिचकारी मार कर उसके पीछे घूमते हैं। वहीं पर एक हरामी बुढ़ा लौला को देखकर कहता है, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। दूसरा बुढ़ा कहता है, जब भी मैं भूरी तितली को देखता हूँ मेरा खड़ा हो जाता है और जवानी वाली फुर्ती जाग जाती है। बुढ़ापे में भी मैं 2 मिनट में मियाँ खलीफा को प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। वहीं खड़ी पहली भाभी बोलती है, इतनी संस्कारी लड़की है, इसे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ये तो अपने R15 पर कच्ची चमकाती रहती है। दोस्तों दूसरी भाभी बोलती है, अबे ये तो लौला है। तीसरी भाभी बोलती है, अगर इसकी माँ होती तो वो तो पूरी गाड़ी अंदर ले जाती। पर लौला को उनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने साइकिल पर घूम कर मौला मेरे मौला करते हुए वहाँ से चली जाती है। और वहाँ खड़े मुट्ठल लोग बोलते हैं, लौला 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 कैसी है तू लौला, तेरे चक्कर में मैं बहुत रोला, तू कब हाँ करेगी, खड़ा हो रहा है मेरा लौला। दूसरी तरफ हम लौरा के फियांसे गुसाटा चुसाटा को देखते हैं। गुसाटा लौला का वेट कर रहा होता है। तभी उसकी माँ कहती है, तुम उस माइकल चुडवाटा का वेट क्यों कर रहे हो, वो अभी कहीं अपना सिस्टम हैंग करवा रही होगी। तभी गुसाटा बोलता है, मॉम लौला के बारे में आप तमीज से बोलो। दूसरी तरफ लौला किसी के साथ नाइंसाफी करते हुए अपना सिस्टम दिखाते हुए जाती है। दोस्तों लौला काफी संस्कारी लड़की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी तरफ गुसाटा का बाप लौला की माँ से बोलता है, तुम गुसाटा को लौला को कुत्तों की तरह इंतजार करने से क्यों रोक रही हो, कभी मैं भी तुम्हारा ऐसे ही वेट करता था। गुसाटा की माँ बोलती है, वो मैं थी ना कि लौला, जो मौला मेरे मौला करके ले जाती है सबके लौला। वहीं गुसाटा की माँ कहती है, एक बार लौला शहर में मौला मेरे मौला करने गई थी और वहाँ से एक बच्चा उठा के लाई थी और आज तक पता नहीं चला वो बच्चा किसका है। तभी वो कहता है कि जरूरी नहीं वो बच्चा लौला का हो। तभी गुसाटा की मॉम बोलती है, हमें ये भी नहीं पता कि लौला की तितली में किसका मेयोनीज बच्चेदानी में चक्कर काट रहा है। गुसाटा का बाप बोलता है, लौला की मॉम सारा बहुत अच्छी है। तभी गुसाटा की मॉम बोलती है, बुढ़ी तुझे तो वो अच्छी लगेगी ही ना, क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्त उस सारा के पुराने आशिक हो। तभी लौला अपनी साइकिल पर अपनी कच्ची दिखाते हुए और अपना पात सुंघाते हुए 2 फादर को वहाँ से जा रही होती है। उसकी पात की खुशबू सूंघकर ये दोनों उसके साइकिल के पास आते हैं और लौला की तितली से गिरे हुए पसीने को किसी परफ्यूम की तरह सूंघने लगते हैं और पता नहीं ये कौन सा सस्ता नशा कर जन्नत की सैर ले रहे हैं। लौला गुसाटा के घर पहुँच जाती है जहाँ गुसाटा ब्रेड बनाने का जुगाड़ पानी कर रहा था। तभी लौला गुसाटे को एक खोपचे वाले रूम में फेंक देती है। तभी गुसाटे का चेला कहता है, उस्ताद तुम तो रूम नंबर 666 में जा रहे हो, यहाँ ब्रेड का सेवन कौन करेगा। गुसाटा बोलता है, आज तो उसका सिस्टम संभाल ले, मैं तुम्हारी भाभी के तरबूजे का सेवन करके आता हूँ। लौला पूरे शहर में अपना सिस्टम चमकाने के बाद गुसाटा के पास आती है और उसे चिपकने की कोशिश करती रहती है, पर गुसाटा होता है सख्त लौंडा, वो अपने पंटे को इतनी जल्दी खड़े नहीं होने देता। पर हमारी लौला को तो हाथी का लौला चाहिए था और वो गुसाटा के साथ लवलपाटा करती है। गुसाटा उसे दूर करते हुए बोलता है, तुम्हारे अंगूरों को मैं शादी से पहले तरबूजा नहीं बनाऊंगा। इस बात पर लौला कहती है, अबे चल झोपड़ी के, अभी मेरे टांगे टेढ़ी नहीं हुई है और मेरा सील नहीं टूटा है, पर बाद में पता नहीं कौन मेरी सील तोड़ दे। इसके बाद गुसाटा की सटक जाती है और वो कहता है, लौला में लौला सबसे बड़ा है मेरा लौला। और इतना कहकर अपना लौला लौली की सफेद तितली पर रखकर अपना सफेद घी निकाल देता है। तभी गुसाटा का चेला दरवाजा खोल देता है। लौला संतुष्ट न होने के कारण गुस्सा होकर अपना सिस्टम हिला हिला कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लौला के स्टेप फादर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ गंदे फोटोज देख रहे होते हैं। उस फोटो में कोई और नहीं लौला की माँ सारा होती है। लौला का पापा अपने दोस्त से बोलता है, सारा का किसी जमाने में बॉयफ्रेंड हुआ करता था पर उसने उसे छोड़कर मुझसे शादी की है और सारा मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं जिस एंगल में फोटो मांगता हूँ वो उससे भी ज्यादा तगड़े एंगल में फोटो भेजती है। उन फोटो को देखकर लौला रगड़ा मारकर अपने घर आती है जहाँ उसकी मॉम खाना बना रही होती है और लौला को उसके स्टेप फादर को खाना सर्व करने को कहती है। और जब लौला अपने फादर के रूम में जाती है, गंदे फोटोज को देखकर बावली हो जाती है। वहाँ अलमारी में रखा एक खिलौना से बहुत आकर्षित कर रहा था। लौला उस अलमारी पर चढ़ जाती है पर उतर नहीं पाती और वो हेल्प के लिए अपने स्टेप फादर को बुलाती है, पर वो कमीना बाप लौला को उतारने के बजाय लौला की तितली चाटने लगता है। लौला को कुछ अच्छा फील नहीं होता और वो डर कर अपने रूम में पहुँच जाती है और उसके फादर की तितली चाटने से वो काफी गर्म हो जाती है और मुट्ठी मारना चालू कर देती है। लौरा रात को अपने बाप के रूम में जाती है और देखती है कि उसका बाप सारा के साथ घचाघच प्लान कर रहा है और उनका दोस्त उनका बढ़िया बढ़िया फोटो ले रहा है। ये सब देखकर हमारी लौला से रहा नहीं जाता और वो अपना हाथ जगन्नाथ करना शुरू कर देती है। वो गुसाटा को एक खेत में ले जाती है और दोनों बस भटाभट करने ही वाले थे। तभी गुसाटा कहता है, मैं इस शादी से पहले
बोले तेरी तितलियों का खड्डा नहीं खोदूंगा। ये सुनकर लौला की खसक जाती है और वो अपनी तितली दूसरों को दिखवाकर उन्हें चाटने को कहती है। वहीं घर जाते वक्त बाइक के क्लच से घुसाटा की एक उंगली कट जाती है और लौला झट से अपनी कच्ची घुसाटा की उंगली पर बांध देती है और बिना कच्ची के अपने सिस्टम सबको दिखाते हुए घर जाती है। और लौला घुसाटे से कहती है मुझे उस टेलर के पास ले चलो जो मेरी शादी की ड्रेस सिल रहा है। इसके बाद वो टेलर के पास जाती है, टेलर उसे ड्रेस पहनने को देती है और लौला कहती है किसी इमरजेंसी के चलते मुझे अपनी कच्ची उतारनी पड़ी। टेलर लौला को नई कच्ची देती है और फिर लौला ड्रेस चेंज करने जाती है और वहाँ की होल से देखती है उसका बाप किसी लड़की का दबा दबा कर ढोल बजा रहा है। ये देखकर लौला कहती है हाय वो दिन कब आएगा जब कोई मुझे ठोकेगा। मुट्ठी मारकर लौला बाथरूम में जाती है और अपनी कच्ची निकाल देती है और बाहर खड़े लड़कों के साथ डांस करने लगती है और उन्हें अपना सिस्टम दिखाती है। ये देखकर घुसाटा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कार वाला लौला की गर्मी मिटाने के लिए उसे बुलाता है और उसकी गर्मी मिटा भी देता है। लौला बारिश में भीगते भीगते अपने घर जाती है और उसका बाप उसे पोंछने के लिए एक टॉवल देता है और उसे उछल उछल के पोंछता है और वो बस घपाघप करने वाले थे तभी उनके बीच में सारा आ जाती है और उस कमीने के एयर लग जाते हैं और उसका औजार खड़ा ही था तो वो सारा को पेल देता है। इसके बाद लौला की तरफ और बढ़ जाती है और वो घुसाटा के साथ पलंग तोड़ती है। फिर इनकी शादी का दिन आता है। लौला उस दिन भी नहीं मानती और अपने बाप के साथ पलंग तोड़ती है और हमें अब पता चलता है लौला की गर्मी कोई भी बर्फ का गोला नहीं मिटा सकता। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।